सुप्रीम कोर्ट ने आजाद उम्मीदवार ताहिर सादिक और उमर असलम को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स में कहा, इलेक्शन का फैसला अवाम ने करना है। मफरूर होने की बुनियाद पर किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। इलेक्शन कौन लड़ेगा कौन नहीं, फैसला इलेक्शन कमीशन ने नहीं, अवाम ने करना है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि बगैर कानून किसी को बुनियादी हक से कैसे महरूम किया जा सकता है। अदालती फैसले पर अमल करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। ताहिर सादिक ने NA 49 अटक से कागजात नामजदगी जमा करवा रखे हैं। परवेज इलाही की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत जारी। शदीद सर्दी में सियासत की गर्मा गर्मी, मुल्क में इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज मुल्तान में जलसा करेगी। बिलावल भुट्टो जयालों का खून गरमाएंगे। नून लीग बुरेवाला में पिंडाल सजाएगी। नवाज शरीफ कारकुनों से खिताब करेंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा कि नवाज शरीफ मुल्की मसाइल के हल के लिए अपना एजेंडा वाज़ेह करेंगे। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में JUIF आज सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। मौलाना फजलुर रहमान जलसे से खिताब करेंगे। 80 फीट ऊंचा और 20 फीट चौड़ा स्टेज तैयार। पिंडाल में 5000 से ज्यादा कुर्सियां लगाई गईं। जमात इस्लामी का आज मुल्तान में जलसा होगा। PP19 से PTI रहनुमा आरिफ अब्बासी के कागजात से मुतल्लिक केस सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसला बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी। अदालत ने करार दिया कि दरख्वास्त गुजार ने फौजदारी मुकदमात के बावजूद जमानत के लिए रुजू नहीं किया। बैरिस्टर अली जफर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक करार दिया है। मफरूर होने की बुनियाद पर किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। PTI की हिमायत से जीतने वाले आजाद उम्मीदवारों को PTI को ही ज्वाइन करना होगा। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात से कबल EMS का आखिरी ट्रायल आज करेगी। EMS पर नताइज की तैयारी से लेकर तरसील तक का ट्रायल किया जाएगा। कौमी और सूबाई असम्बलियों के तमाम 859 हलकों में रिटर्निंग अफसरान के दफातर में EMS का ट्रायल होगा। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज होगी। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने अडियाला जेल में समाअत करेंगे। वकला सफाई की अदम दस्तयाबी के बायस कल कार्रवाई न हो सकी थी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि तब्दीली के दावेदारों ने कराची के अवाम को सुहाने ख्वाब दिखाए। उनके झंडे और वॉल चॉकिंग नजर आ रही है, लेकिन काम नजर नहीं आ रहा। बताएं, पिछले 7 माह में कोई एक सड़क बनाई हो? क्या वोट इल्जाम लगाने के लिए लेते हैं? तवील इंतजार के बाद मौसम ने करवट बदल ली। रावलपिंडी इस्लामाबाद में बादल बरस पड़े। जुड़वा शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। धुंध में भी कमी। गुजरात, खारियां समेत पंजाब के दीगर शहरों में भी कहीं कहीं बारिश। मुल्क के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का आगाज। चित्राल, कोहिस्तान और वजीरिस्तान में बर्फ के गाले गिर पड़े। महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बारिश के बाद फिसलन की वजह से हादसात। IGP रोड पर ट्रैफिक हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, एक शख्स जख्मी हो गया। 12 को इस्लामाबाद में तेज रफ्तार कोस्टर मेट्रो बस में घुस गई। ट्रैफिक हादसे में 13 तुलबा जख्मी हो गए। खराब मौसम के बायस कराची आने और जाने वाली परवाजें मुतासर। अंदरूने मुल्क से कराची आने वाली 7 परवाजें उड़ान न भर सकी। 2 फ्लाइट्स ताखीर का शिकार। कराची से दुबई जाने वाली फ्लाइट भी मंसूख। भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का हौलनाक मंसूबा बेनकाब, सबूत सामने आ गए। पाकिस्तानी शहरियों के कत्ल में भारतीय एजेंट बराह रास्त मुलव्वस। भारतीय एजेंट योगेश कुमार ने मोहम्मद उमैर के जरिए शाहिद लतीफ़ को कत्ल कराया। योगेश कुमार और कुमार आनंद ने अब्दुल्ला अली के जरिए रावलाकोट में मोहम्मद रियाज को कत्ल कराया। टारगेट किलिंग के लिए तीसरे मुल्क की सरजमीन को इस्तेमाल किया गया। सिक्योरिटी इदारों ने टारगेट किलर्स और सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया। निगरान
निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, पाकिस्तान का ईरान को जवाब खित्ते और भारत के लिए वाज़ेह पैगाम था। ईरान के हमले के बाद दुनिया देख रही थी कि पाकिस्तान का क्या रद्द अमल आता है। ऐसी सूरत हाल में ईरान को जवाब ना देने का कोई जवाज नहीं था। ईरान को जवाब देने का क्रेडिट अस्करी क़यादत को जाता है। मजीद बोले, इलेक्शन के दिन सोशल मीडिया बंद करने का कोई इम्कान नहीं। एक जमात के इवेंट पर इंटरनेट बंद या स्लो होने से मुतालिक PTA से पूछूंगा। तमाम सियासी जमातों के पास लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है। अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान की मुस्तकबिल की क़यादत का फैसला अवाम ने करना है। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने कहा कि आज़ाद खुद मुख्तार मीडिया सेहतमंद जमहूरियत को यकीनी बनाता है। सहाफ़ी मुनसिफाना और आज़ादाना इलेक्शन की कवरेज में अहम किरदार अदा करते हैं। हमारी दिलचस्पी जमहूरी अमल में है। इंतखाबात के दौरान फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। फौज क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर हसास पोलिंग स्टेशंस के बाहर तैनात होगी। 5 से 10 फरवरी तक तैनाती होगी। इलेक्शन कमीशन ने आर्म्ड फोर्सेस के लिए ज़ाब्ता इखलाक भी जारी कर दिया। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस के बाहर भी फौज तैनात की जाएगी। वोटों की गिनती मुकम्मल होने के बाद आर्म्ड फोर्सेस इंतखाबी सामान रिटर्निंग अफसर के दफ्तर पहुंचाएंगी। इलेक्शन कमीशन में तकर्रियाँ और तबादले। चागी और सोराब के डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर तब्दील। अब्दुल मुकद्दर को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर चागी तैनात कर दिया गया। मोहम्मद अकबर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर सोराब तैनात। इलेक्शन में सिर्फ 13 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़ सियासी मुलाकात मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक, रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर ने कहा कि FBI में इस्लाहात के लिए मुशावरत जारी है। FBI मेंबरान की तजावीज़ ली हैं। रेवेन्यू के हसूल के लिए आगाही मुहिम बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि FBI हदफ हासिल करेगी। लाहौर हाई कोर्ट ने हाईवेज और मोटरवेज पर खजूर का दरख्त लगाने से रोक दिया। स्मॉग के तदारुक के केस में जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि तज़ीनो आराइश के नाम पर अंडरपासेस की हालत पहले से अजीब कर दी गई। अब अंडरपासेस मजाक लॉग लग रहे हैं। अंडरपासेस की तज़ीनो आराइश की मद में किसी ने पैसे कमाए, तहकीकात होनी चाहिए। अभी आपको अपडेट करें कि परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई है। आपको बड़ी खबर दे रहे हैं कि परवेज इलाही, जिनको पहले इजाजत नहीं मिल पा रही थी, अब उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला मुस्तरद करते हुए परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। कौमी शाहराह पर कराची से पंजाब जाने वाला ऑयल टैंकर उलट गया। ऑयल टैंकर में 50,000 लीटर क्रूड ऑयल लोड था, जो रोड पर बहकर जाया होने लगा। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बदीन के नवाही इलाके तलहार में तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर। मोटरसाइकिल पर सवार 4 अफराद जाँ बहक। लाशों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची में तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैफिक पुलिस एहलकार को रोन डाला। एहलकार मौके पर ही जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक हादसा ICI पुल पर ट्रक के ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। ड्राइवर गिरफ्तार।